एवरीवन, वेलकम टू काइटली। आई होप यू आर गुड। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद इट स्टैटिक जीके ऑफ 26 एंड 27 ऑफ फेब। सो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके, जो भी न्यूज़ डिस्कस करेंगे उसकी, और उसको हम डिस्कस करेंगे 26 और 27 फरवरी की। सो अगर आप चाहते हैं इस पूरे ही सेशन का आपको PDF प्रोवाइड कराया जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस पूरी सेशन की PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के सेशंस का प्लेलिस्ट भी बनाने को कहा था, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे। सो आई क्रिएटेड द प्लेलिस्ट ऑल्सो, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं और बाकी के सेशंस पढ़ सकते हैं। एंड ऑल्सो हम पूरे वीक में जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, संडे को उनमें से टॉप 50 MCQs को सिलेक्ट करके टॉप 50 MCQs का वीकली रैप सेशन करते हैं करंट अफेयर्स का, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीक की आपकी करंट अफेयर्स उसमें रिवाइज हो जाती है। तो ऐसे ही सेशंस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट न्यूज़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेजेज ₹4,544 करोड़ बाय अलॉटमेंट ऑफ 81 बॉन्ड्स। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने इशू किए हैं 4.5 करोड़ के जो बॉन्ड्स हैं 81 बॉन्ड्स के फॉर्म में उन्होंने रेज़ किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आपको अमाउंट याद रखना है, दैट इज़ 4,544 करोड़। और ये किनके अलॉटमेंट के बाद हुआ है? 81 बॉन्ड्स जो हैं उनको अलॉट करने के बाद हुआ है। ठीक है, और बेसिल 3 कंप्लायंट 81 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, जैसे कि शेयर्स वगैरह होते हैं वैसे ही होते हैं, और ये किसकी कंप्लायंस में है? बेसिल 3 की कंप्लायंस में है। ठीक है, अमाउंट याद रखना है, दैट इज़ 4,544 करोड़। एंड बैंक याद करना है, दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टैटिक जीके कब फाउंड हुआ? 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। द नेक्स्ट न्यूज़ है, ADB प्रेसिडेंट प्रपोजेस $25 बिलियन सपोर्ट फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़। तो ADB के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने $25 बिलियन का सपोर्ट देने को कहा है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। तो आपको याद रखना है कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कौन से डेवलपमेंट बैंक, कौन से बैंक ने, फॉरेन बैंक ने सपोर्ट देने के लिए कहा है? सो दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। उनके प्रेसिडेंट ने $25 बिलियन का सपोर्ट देने को कहा है। ठीक है, तो याद रखना है ADB एंड द अमाउंट इज़ $25 बिलियन। और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को देखते हुए उन्होंने ये अमाउंट देने को कहा है। ठीक है, द नेक्स्ट ADB से रिलेटेड स्टैटिक जीके कब फाउंड हुआ? 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर है मंडालोयुंग, फिलीपींस। प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। मेंबरशिप कितने कंट्रीज़ के पास है? 68 कंट्रीज़। द नेक्स्ट न्यूज़, इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव अलॉन्ग विद द 22nd कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एथनोफार्माकोलॉजी बिगिंस इन द नॉर्थ ईस्ट। तो जो इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव है उसके साथ साथ 22nd कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एथनोफार्माकोलॉजी जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है? नॉर्थ ईस्ट में हुई है। दैट इज़ इन कहाँ पे इस कॉन्क्लेव को बिगिन किया गया है? दैट इज़ इन इम्फाल। नॉर्थ ईस्ट की इम्फाल जो स्टेट है वहाँ पे करी गई है। तो आपको याद रखना है, मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, वहाँ पे इन्होंने ये जो कॉन्क्लेव है दैट इज़ आपका इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव, उसके साथ साथ 22nd कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एथनोफार्माकोलॉजी जो है वो कहाँ पे हो रही है? इम्फाल में हो रही है। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया हैज़ ज्वाइंड द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन। सो जो इंडिया है उसने रिसेंटली जो US का लॉन्च किया वो मिशन है दैट इज़ एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, उसे ज्वाइन किया है इंडिया ने। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया ने भी रिसेंटली एग्रीकल्चर इनोवेशन फॉर क्लाइमेट जो है, जो कि US और UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसे इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, द नेक्स्ट G7 फिनांस चीफ्स मीटिंग हेल्ड इन बेंगलुरु। तो जितने भी G7, G20 ये मीटिंग्स हैं कहाँ पे हो रही हैं ये आपको याद रखना है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो G7 की जो फिनांस चीफ्स मीटिंग है वो कहाँ पे हो रही है? बेंगलुरु में हो रही है। ठीक है, द नेक्स्ट EAC PM by IFC रिलीज्ड बाय डॉक्टर विवेक देबरॉय इन द इंडियन डायलॉग कॉन्फ्रेंस। EAC PM जो है वो रिपोर्ट जो है सबमिट की गई है EAC PM को। किसने सबमिट करी है? IFC ने की है। ठीक है, IFC ने की है सबमिट, और किनके द्वारा रिलीज़ की गई है? दैट इज़ बाय डॉक्टर विवेक राव और देबरॉय। और ये कहाँ पे हुई है? इंडियन डायलॉग कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पे ये रिपोर्ट सबमिट की गई है।
किसकी रिपोर्ट? EAC-PM बाई IFC, और किन्होंने रिलीज़ की है? डॉक्टर विवेक देबरॉय ने। ठीक है। देन नेक्स्ट, सेंटर अप्रूव्स ऑर्डर फॉर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन ऑफ कॉटन बेल। ठीक है, तो जो सेंटर है उसने अप्रूव किया है फॉर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन ऑफ कॉटन बेल। तो जो कॉटन बेल्स होती हैं उनके मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप जो है न्यू दिल्ली में, उन्होंने ये 5th इंटरैक्टिव मीटिंग करी है, जिसमें श्री पीयूष गोयल जो हैं उन्होंने, वो प्रेसिडेंट थे इस मीटिंग के, और उन्होंने कहा है कि जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है कॉटन बेल को, उसे अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है। द नेक्स्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलप्स व्हीट वैरायटी टू बीट द हीट। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उन्होंने न्यू व्हीट वैरायटी डेवलप करने को कहा है, जिससे जो गर्मी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं गेहूं की फसल में, उसे किसी तरह से बीट किया जाए। तो उसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो नई वैरायटी डेवलप करने को कह रही है व्हीट की। ठीक है। द नेक्स्ट, इंडिया CCEA एक्सटेंड्स जूट पैकेजिंग नॉर्म्स फॉर जूट ईयर 2022-2023। ठीक है, तो इंडिया का जो CCEA है, दैट इज़ कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने जूट पैकेजिंग नॉर्म्स जो हैं उन्हें एक्सटेंड कर दिया है 2022 और 2023 के ईयर के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो जूट पैकेजिंग नॉर्म्स जो हैं 2022-2023 के, उन्हें इंडिया के CCEA दैट इज़ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने उसे एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है। देन इसके बाद है, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन कंटिन्यूज इन रुद्रप्रयाग। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ऋषिकेश और कर्णप्रयाग की जो रेलवे लाइन है वो कहाँ पे कंटिन्यू कर दी गई है? रुद्रप्रयाग में कंटिन्यू कर दी गई है। तो ये आपको याद रखना है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है वो कंटिन्यू है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ये 17 टनल्स की होने वाली है, और कितना किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसे कवर करने वाली है? 125 किलोमीटर्स को कवर करने वाली है। और ये जो कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, रेलवे लाइन बनाई जा रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग की, वो 4 धाम यात्रा जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। जो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ इन द गढ़वाल रीजन ऑफ द हिमालयाज इन उत्तराखंड। तो जो लोग भी 4 धाम यात्रा करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाली है रेलवे लाइन। तो उसी के लिए ये जो रेलवे लाइन डाली जा रही है वो कहाँ कंटिन्यू हो रही है? रुद्रप्रयाग में कंटिन्यू हो गई है। ठीक है। द नेक्स्ट, रशिया सस्पेंड्स पार्टिसिपेशन इन न्यू स्टार्ट ट्रीटी फॉर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल विद द US। तो रशिया ने जो भी अपना पार्टिसिपेशन था न्यू स्टार्ट ट्रीटी में फॉर न्यूक्लियर आर्म्स, उसे जो है, जो रशिया है उसने सस्पेंड कर दिया है, जो कि US के साथ होने वाली थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रशिया ने अभी रिसेंटली जो पार्टिसिपेशन होने वाला था न्यू स्टार्ट ट्रीटी फॉर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल विद US, उसमें सस्पेंशन दे दिया है, सस्पेंड कर दिया है फिलहाल के लिए, जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी होने वाली थी न्यूक्लियर आर्म्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। ठीक है। द नेक्स्ट, EAM जयशंकर इनॉग्रेट्स द फर्स्ट इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर ऑफ जम्मू कश्मीर JK एजुकेशन फेयर 2023। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर जो हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है हमारी कंट्री का पहला फर्स्ट इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, और उसका नाम है JK एजुकेशन फेयर 2023। तो इसे किसने इनॉग्रेट किया है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने इसे इनॉग्रेट किया है, जो जम्मू एंड कश्मीर का पहला इंटरनेशनल एजुकेशनल फेयर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, JK एजुकेशन फेयर जो 2023 जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जयशंकर जी ने लॉन्च किया है। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा, कैपिटल है श्रीनगर जम्मू, नेशनल पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, दचिगाम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है रामनगर एंड गुलमर्ग। ठीक है। द नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना टू होस्ट $100 बिलियन लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री इकोसिस्टम बाई 2028। ठीक है, तो जो तेलंगाना है वो होस्ट करने वाली है $100 बिलियन का लाइफ साइंस इंडस्ट्री इकोसिस्टम। कब तक? 2028 तक करने वाली है। तो आपको स्टेट याद रखना है, दैट इज़ ऑफ तेलंगाना, और वो $100 बिलियन का लाइफ साइंस इंडस्ट्री इकोसिस्टम होस्ट करने वाली है 2028 तक। ठीक है। द नेक्स्ट, तेलंगाना से रिलेटेड स्टैटिक जी के गवर्नर है तमिलिसाई
सौंदरराजन। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। कैपिटल है हैदराबाद। नेशनल पार्क है मृगवानी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पाखाल लेक एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नरसनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। द नेक्स्ट, गवर्नमेंट अप्रूव्स 5-year प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस फॉर रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर इन JNK। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है उसने रिसेंटली अप्रूवल दिया है 5 साल के प्रोजेक्ट को, जो कि होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि है इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस फॉर रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर। तो जम्मू एंड कश्मीर की एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 5 years का, जो कि है इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस फॉर रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर इन JNK, जिसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूवल अपना दे दिया है। ठीक है। द नेक्स्ट है NSE गेट्स SEBI अप्रूवल टू लॉन्च सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट सेगमेंट। तो NSE जो है दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसे SEBI से अप्रूवल मिल गया है ताकि वो लॉन्च कर सके सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट सेगमेंट। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एक सेपरेट सेगमेंट, एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे लॉन्च करने का जो अप्रूवल है NSE को मिल गया है, किससे? SEBI से। तो आपको याद रखना है NSE को अप्रूवल मिला है SEBI से टू लॉन्च जो आपका है सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट सेगमेंट। ठीक है। द नेक्स्ट, UK ओवरटेक्स इंडिया एज द वर्ल्ड्स 6th बिगेस्ट इक्विटी मार्केट। तो UK जो है उसने इंडिया को ओवरटेक कर दिया है और बन गई है वर्ल्ड 6th बिगेस्ट इक्विटी मार्केट। तो जो पहले इंडिया 6th होती थी, अब क्या है आपकी जो UK है वो 6th नंबर पे आ गई है। द नेक्स्ट है, इंडिया रैंक्स 42 अमंग 55 कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल IP इंडेक्स। तो इंटरनेशनल IP इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 42, और ये कितने कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट कराया गया था? 55 कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है। द नेक्स्ट है, US नॉमिनेट्स फॉर्मर मास्टरकार्ड CEO मिस्टर अजय बांगा फॉर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। तो US ने भी रिसेंटली नॉमिनेट किया है मास्टरकार्ड के CEO मिस्टर अजय बांगा को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, US ने फॉर्मर मास्टरकार्ड CEO जो है रह चुके हैं मिस्टर अजय बांगा, उन्हें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक है। देन वर्ल्ड बैंक के जो अभी के लिए जो हैं आपके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वो हैं डेविड मालपास, और अगर वो बन जाते हैं तो वो किनको रिप्लेस करेंगे? मिस्टर डेविड मालपास को ही रिप्लेस करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया CAG मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO इन जेनेवा। तो इंडिया के जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, जो कि हैं मिस्टर GC मुर्मू, उन्हें सिलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंडिया लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं उन्हें कौन बनाए गए हैं? इंडिया के जो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं मिस्टर GC मुर्मू, उन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि जेनेवा में है। ठीक है। तो ILO के बारे में जान लेते हैं। कब फाउंड हुआ? 11 अप्रैल 1919। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल है जिलबर्ट होंगबो। मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 187। ठीक है। द नेक्स्ट है, इंडियन सबमरीन्स INS सिंधु केसरी डॉक्स इन इंडोनेशिया फॉर द फर्स्ट टाइम अमिड साउथ चाइना सी फ्रिक्शन। ठीक है। तो जो इंडिया की सबमरीन है INS सिंधु केसरी, वो कहाँ पे डॉक हुई है? इंडोनेशिया में हुई है पहली बार साउथ चाइना सी फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, इंडिया की सबमरीन INS सिंधु केसरी वो कहाँ पे डॉक हुई है? इंडोनेशिया में पहली बार हुई है साउथ चाइना सी फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है। द नेक्स्ट, इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। स्टैटिक जी के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। कैपिटल है जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। The next, CCI approves the acquisition of 100% of issued and outstanding share capital and sole control of VGP Holdings LLC by Gateway Velocity Holding Corporation। तो CCI जो है तो उसने अभी रिसेंटली CCI दैट इज़ आपका कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, उसने रिसेंटली अप्रूव किया है एक्विजिशन 100% एक्विजिशन जो है किसका 100% एक्विजिशन ऑफ VGP होल्डिंग LLC। तो VGP होल्डिंग LLC जो है उसका 100% एक्विजिशन शेयर एंड कैपिटल का जो है वो किसे दे दिया गया है? गेटवे वेलोसिटी होल्डिंग कॉर्पोरेशन को दे दिया गया है। तो आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव आपका कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने 100% एक्विजिशन VGP होल्डिंग्स LLC का जो है वो गेटवे वेलोसिटी को दे दिया है। ठीक है। देन नेक्स्ट, CCI के बारे में जान लेते हैं। कब स्टैब्लिश हुआ? 14 अक्टूबर 2003। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया। चेयरपर्सन है संगीता वर्मा।
CCI जो है वो चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर इन इंडिया है। तो हमारी कंट्री में ये जो कंपटीशन रेगुलेटर होते हैं वो बेसिकली किस लिए होते हैं कि जो भी कंपनीज़ हैं उनके बीच में एक कंपटीशन क्रिएट रह सके ताकि वो खुद को और ज़्यादा बेटर करे और हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में वर्क करती है। द नेक्स्ट, नासा टू लॉन्च इजराइल्स फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन इन 2026। तो नासा जो है वो लॉन्च करने वाली है इजराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन, और कब लॉन्च करने वाली है 2026 में, जिसका नाम है अल्ट्रासैट, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। ठीक है, और ये 2026 के स्टार्टिंग में ही होने वाली है। और कौन सी कंट्री की है? इजराइल की है। कौन लॉन्च कर रही है? नासा लॉन्च कर रही है। द नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी के नासा से रिलेटेड, कब फाउंड हुई? जुलाई 29, 1958। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। और इजराइल से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के प्रेसिडेंट है इजाक हर्जोग। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। कैपिटल है जेरूसलेम। करेंसी है न्यू शकेल। द नेक्स्ट है टोकामक एनर्जी जो है उसने रिसेंटली बिल्ड किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर मैग्नेट। तो आपको याद रखना है कि किस कंपनी ने बिल्ड किया है। टोकामक एनर्जी जो है उसने वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर मैग्नेट को बिल्ड किया है ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। तो ये जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है वो किसने बिल्ड किया है? टोकामक एनर्जी ने बिल्ड किया है। ठीक है, तो ये जो टोकामक एनर्जी है उसका हेडक्वार्टर है ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम। चेयरमैन है डॉक्टर क्रिस्टोफर मार्टिन। बस आपको इतना याद रखना है बेसिकली कि जो वर्ल्ड्स सुपर मैग्नेट है उसे किसने लॉन्च किया है, किसने बिल्ड किया है? तो टोकामक एनर्जी ने बिल्ड किया है। द नेक्स्ट, ऑल इंडिया टाइकोंडो चैम्पियनशिप मार्किंग 50 ईयर्स इंडिया कोरिया रिलेशंस बिगिंस इन दिल्ली। तो जो ऑल इंडिया टाइकोंडो चैम्पियनशिप है जो कि 50 ईयर्स के रिलेशंस को दर्शाता है इंडिया और कोरिया के, वो कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? न्यू दिल्ली में स्टार्ट होने वाला है। तो आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया टाइकोंडो चैम्पियनशिप कहाँ पे होने वाली है? तो वो न्यू दिल्ली में होने वाली है। द नेक्स्ट, आफ्टर IPL टाटा बैग्स टाइटल राइट्स फॉर WPL। तो जो IPL में जैसे टाटा ने जो था वो टाइटल जीता था, वैसे ही यहाँ पे भी IPL में भी टाटा ग्रुप जो था उसने टाइटल स्पॉन्सरशिप करी थी। वैसे ही यहाँ पे IPL के बाद अब WPL दैट इज़ वर्ल्ड प्रीमियर लीग, वुमेंस प्रीमियर लीग, उसमें भी रिसेंटली टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली है विमेंस प्रीमियर लीग की, जो कि कहाँ स्टार्ट होने वाली है? मुंबई में स्टार्ट होने वाली है। और ये कितने साल का इन्हें राइट मिला है? 5 ईयर्स का इन्हें राइट मिला है कि इनकी जो मेंबरशिप होने वाली है, इनकी जो स्पॉन्सरशिप होने वाली है विमेंस प्रीमियर लीग के साथ में, वो 5 ईयर्स की होने वाली है, जो कि कहाँ हो रही है? अभी फ़िलहाल के लिए मुंबई में हो रही है। और कब स्टार्ट होने वाली है? 4 मार्च को स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, द नेक्स्ट, टाटा ग्रुप से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कब फाउंड हुई? कौन फाउंडर है? जमशेदजी टाटा। कब फाउंड हुई? 1868। और कहाँ पे? मुंबई में। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। द नेक्स्ट, वर्ल्ड NGO डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड NGO डे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और NGOs तो आप सभी जानते होंगे। NGO का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों की बेनिफिट्स के लिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो पुअर पीपल होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं या ओल्ड पीपल होते हैं, उनके लिए वर्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो होती हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें हम NGO कहते हैं। ठीक है, सो ये डेली करंट अफेयर्स थी 26 एंड 27 फेब की, जो कि हमने कवर कर ली। इसमें साथ साथ हमने स्टैटिक GK को भी कवर कर दिया। सो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन यूज़फुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले सेशंस में आपको और भी तरह के सेशंस मिलते रहें। जैसे कि आपने कमेंट सेक्शन में कहा था कि आपको वीकली रैप चाहिए, काइंड ऑफ वीकली रैप सेशन चाहिए, जिसमें आपको पूरे ही वीक का बिल्कुल चीज़ें कंप्लीट मिलें कि क्या क्या न्यूज़ आपने पढ़ी है, रिवाइज़ हो जाए। तो वैसा सेशन लेकर के आई हूँ, आने वाले सेशंस में भी ज़रूर लेके आऊँगी। सो गिव योर रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच।